फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर के ये पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक चेक कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोपिया एंड राइट अ नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है 3 to 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोपिया का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इंडियन फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से 2-3 लाइन में बताना है। इसके बाद हमें इंडियन फार्माकोपिया के जितने भी एडिशंस हैं उनके बारे में हमें शॉर्ट तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल्स एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पैकेजिंग मटेरियल का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस होते हैं उनको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है उनके एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, उसका एडवांटेजेस क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड बाद में हमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ग्लास के इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। इसके बाद हमें प्लास्टिक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड लास्ट में हमें मेटल के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। इसके बाद हमें रबर के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसको लिखना है, एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स एंड राइट इट आइडियल प्रॉपर्टीज, टाइप्स एंड यूजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 to 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रिजर्वेटिव का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। प्रिजर्वेटिव के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है विद देयर एग्जाम्पल एंड यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग। ये सब डेफिनेशन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइज रिडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ हैमर मिल एंड अ बॉल मिल। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रिंसिपल क्या होता है हैमर मिल का उसको अच्छे तरीके से लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, वर्किंग क्या होता है हैमर मिल का उसको अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट में हमें एप्लीकेशन क्या होता है यानी कि यूजेस क्या होता है हैमर मिल का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें जो बॉल मिल होता है इसके बारे में भी हमें सेम तरीके से लिखना है, जैसे कि उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है एंड एप्लीकेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर कंस्ट्रक्शन पूछा है तो उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डायग्राम वहाँ पर हमने नहीं बनाया तो
तो मार्क्स कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी इसके डायग्राम के साथ। वर्किंग एंड एप्लीकेशन क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर का, इसको भी हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल रोलर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है विद डायग्राम अच्छे तरीके से लिखना है, वर्किंग एंड एप्लीकेशन क्या होता है इन दोनों का उसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कई बार 3 to 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के प्रिंसिपल क्या होते हैं उनको अच्छे तरीके से लिखना है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है विद डायग्राम। उसके बाद हमें वर्किंग एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के जिसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें एक्सट्रैक्शन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टैबलेट्स एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें टैबलेट्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, टैबलेट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है और लास्ट में हमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं टैबलेट्स के इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैप्सूल्स एंड राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर में कैप्सूल का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एडवांटेजेस क्या होते हैं कैप्सूल के इसको डिटेल में लिखना है और लास्ट में हमें डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कैप्सूल्स के इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सिपिएंट यूज्ड इन टैबलेट्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एक्सिपिएंट्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं टैबलेट में इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें जो भी डिफरेंट डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट के उसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हाउ विल यू क्लासिफाई इट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस तरीके से क्लासीफाई होता है इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, इमल्शन एंड सस्पेंशन, सिरप एंड एलिक्सर, क्रीम एंड ऑइंटमेंट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, इमल्शन एंड सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, सिरप एंड एलिक्सर के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है एंड क्रीम और ऑइंटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। जब भी एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है किसी दो चीज के बीच में तो यहाँ पर कम से कम 6 to 8 पॉइंट लिखना चाहिए आप लोगों को। सो ये तो था फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद देयर आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।